हेलो दोस्तों, आप सभी को स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेज में स्वागत है। मैं आ गया हूं कक्षा 12 यूपी बोर्ड कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान 2019। प्रश्न संख्या 1 है, दुधारू गाय की पहचान, रख रखाव तथा प्रबंध। आइए देखते हैं। दुधारू गाय की पहचान। एक अच्छी दुधारू गाय की पहचान उसके बाह्य लक्षण, शरीर बनावट, थन एवं दुग्ध शिराओं से की जाती है। नंबर 1 है, शरीर की सामान्य बनावट। शरीर त्रिकोणीय आकार का, पीछे चौड़ा, आगे संकरा। शरीर लंबा, गहरा व मजबूत होता है। हड्डियां पतली व स्पष्ट। दुग्ध उत्पादन संकेत काफी दिखाई देता है। दूसरा, सिर व गर्दन। सिर हल्का चौड़ा माथा होता है। आंखें चमकीली, स्वभाव शांत होता है। गर्दन पतली व लंबी, ढीली चमड़ी वाली, गलकंबल होता है। थन बड़ा, गोल व मुलायम थन। चारों थन समान विकसित रूप से होते हैं। दूध शिराएं उभरी हुई तथा लंबी लंबी मोटी नसें दिखाई देती हैं। आइए आगे देखते हैं। दुग्ध शिराएं पेट के नीचे मोटी व स्पष्ट। दुग्ध कुंड, मिल्क बल्क बड़ा होता है। स्वभाव शांत स्वभाव, आज्ञाकारी। दुग्धवा में आसानी, दूध दोहने में आसानी। आइए अब देखते हैं दुधारू गाय का रख रखाव, हाउसिंग एंड केयर। आवास व्यवस्था। नंबर 1, साफ हवादार सूखा स्थान, फसल ढलानदार ताकि मूत्र पानी ना रुके। पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। नंबर 2, स्वच्छता है। रोजाना गोबर की सफाई, थन को धोने से पहले धोना, कीट मक्खियों से बचाव करना। तीसरा है, स्वस्थ व देखभाल। स्वस्थ देखभाल में है, समय समय पर टीकाकरण करना, कृमिनाशक दवाइयाँ, बीमार पशु को अलग अलग रखना। प्रबंधन में है, प्रबंध मैनेजमेंट। नंबर 1 है, आहार प्रबंधन। संतुलित आहार देना, हरा व सूखा प्लस चारा दाना, खनिज मिश्रण व नमक। दुहाई प्रबंधन, निश्चित समय पर दुहाई, पूरा दूध निकालना, शांत वातावरण। नंबर 3 दिया हुआ है, प्रजनन। प्रजनन है, सही समय पर गर्भधान, ब्याने के बाद विशेष देखभाल, अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। अथवा में है, नस्लों के मूल स्थान, लक्षण एवं उपयोगिता। नंबर 1 है, कागरेज। कागरेज का मूल स्थान है गुजरात। लक्षण है, मजबूत शरीर, उभरे सींग। उपयोगिता है, दूध व कृषि कार्यों में प्रयोग। होल्स्ट फ्रीजियन दी हुई है। होल्स्ट फ्रीजियन जो एक विदेशी गाय की नस्ल है। मूल स्थान इसका हॉलैंड है। लक्षण है, काले सफेद धब्बे, अत्यधिक दूध। सबसे ज्यादा हॉलस्ट फ्रीजियन दूध, क्योंकि इसके दूध में, हॉलस्ट फ्रीजियन के दूध में लेकिन वसा की मात्रा सबसे कम होती है। उपयोगिता, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। नंबर 3, हिसार डेल। इसका हिसार डेल या मूल स्थान हरियाणा। लक्षण, ऊन उत्पादन की क्षमता। उपयोगिता, ऊन व मांस। हिसार डेल एक भेड़ की नस्ल है। इसमें ऊन व मांस के लिए इसको पाला जाता है। नंबर 3 है, नागपुरी। मूल स्थान महाराष्ट्र। लंबे मोड़ सिंगे। उपयोगी कृषि, इसके बछड़े जो होते हैं, इनको कृषि कार्यों के लिए अधिक उपयोगी माना गया है, नागपुरी नस्ल की। नंबर 5 है, मूल स्थान पश्चिम बंगाल। लक्षण, छोटा कद, काला रंग। उपयोगिता है इसकी मांस व प्रजनन। नंबर 6 है, रोड आइलैंड रेड। विदेशी नस्ल है ये। मूल स्थान अमेरिका है इसका। लक्षण, लाल रंग, मजबूत। उपयोगिता, अंडा व मांस आदि। ये आपको कुछ नस्लें दर्शाई गई, जैसे ये है काकरेज नस्ल, ये है हॉलस्ट फ्रीजियन कैस्टल जो विदेशी नस्ल एक है, ये एक हिसारडेल सिप जो एक भेड़ की नस्ल है, नागपुरी कैटल जो इसे एक नागपुरी कैटल है, ये है नागपुरी बैल, ये है ब्लैक बंगाल गोट, ये बकरी है जो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, रोहेड आइसलैंड रेड चिकन, ये एक मुर्गी की नस्ल है जिसे मांस और अंडे के लिए उत्पादन किया जाता है। नंबर प्रश्न 2, गाय के बाह्य शरीर
की बनावट उसके शारीरिक क्रियात्मक कार्यों से संबंध। आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर लॉन्ग थ्योरी। गाय शरीर केवल देखने के लिए नहीं होता है, बल्कि उसकी बाह्य बनावट सीधे सीधे उसके आंतरिक शारीरिक कार्यों से जुड़ी होती है। दुधारू पशुओं की संरचना इस प्रकार होती है कि वे अधिक मात्रा में दूध उत्पादन कर सके, मतलब अधिक मात्रा में उत्पादन कर सके, केवल शरीर की बनावट के आधार पर ही नहीं होता। नंबर 1 दिया, शरीर की बनावट एवं पाचन तंत्र का संबंध। दुधारू गाय का शरीर लंबा, गहरा व चौड़ा पेट वाला होता है। जो दुधारू गाय होती है उसका शरीर बड़े आकार का होता है, अर्थात इसमें रूमेन पहला अमाशय बड़ा होता है, मतलब जो रूमेन मतलब पहला जो भाग पेट में होता है वो अमाशय बड़ा होता है। बड़ा रूमेन बराबर अधिक चारा सेवन, बेहतर पाचन, अच्छा पाचन, अधिक पोषक तत्व, अधिक दूध। इसीलिए दुग्ध उत्पादन के लिए पेट का बड़ा होना आवश्यक है। आइए नीचे देखते हैं। छाती एवं श्वसन तंत्र। गाय की छाती चौड़ी और गहरी होनी चाहिए, इससे फेफड़ों को अधिक स्थान मिलता है। अधिक ऑक्सीजन, अधिक ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा एवं उपयोग दूध बनाने में होता है। नंबर 3 क्या है? हृदय एवं रक्त संचार। चौड़ी छाती का अर्थ मजबूत हृदय, यानी कि चौड़ी छाती होनी चाहिए और मजबूत हृदय होना चाहिए। हृदय अधिक रक्त पंप करता हो, दूध बनाने के लिए थन तक अधिक रक्त पहुंचता हो। अनुमानत 1 लीटर दूध बनने के लिए लगभग 4000 से 5 लीटर रक्त थन से होकर गुजरता है। मतलब एक लीटर दूध जब बनता है गाय या भैंस किसी में, तो 400 से 500 लीटर रक्त, मतलब जो खून होता है, थन से होकर मतलब सर्कल होते हुए निकलता है। अब नीचे दिया हुआ है थन की बनावट एवं दुग्ध उत्पादन। थन बड़ा, गोल व मुलायम होना चाहिए। चारों थन समान विकसित हों। दुग्ध सिराएं मोटी व स्पष्ट दिखाई होती, मतलब दुग्ध उत्पादन की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि दुग्ध सिराएं मोटी व स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है। आइए नीचे क्या दिया हुआ है देखते हैं। यही दर्शाता है कि थन में दूध बनने की क्षमता अधिक है। नंबर 5 है दुग्ध सिराएं, मतलब जो विकसित बढ़िया दूध गाय देने वाली हो तो मोटी उभरी नीची सिराएं होंगी। ये शरीर थन पोषक तत्व पहुंचाती हैं। जितनी मोटी सिराएं उतना ही अधिक दूध उत्पादन होगा। नीचे क्या दिया हुआ है? पैरों की बनावट एवं कार्य क्षमता। पैर मजबूत व सीधे हों, खुर चौड़े हों, इससे गाय लंबे समय तक खड़ी रह सकती है। चारा खाने व दुहने में सुविधा। आइए नीचे देखते हैं। त्वचा एवं बाल। त्वचा पतली, ढीली व लचीली, बाल चमकदार होने चाहिए। अच्छे स्वस्थ व उच्च उत्पादन का संकेत है। निष्कर्ष दिया हुआ है गाय की बाह्य बनावट उसके पाचन, श्वसन, रक्त संचार, दुग्ध उत्पादन से सीधे रूप में जुड़ी होती है। इसलिए दुधारू गाय की पहचान बाह्य लक्षणों का विशेष महत्व है। नीचे अथवा में दिया हुआ है संतुलित आहार की परिभाषा एवं 500 किग्रा भार व 18 लीटर दूध देने वाली गाय हो तो आहार गणना कीजिए। यह संतुलित आहार की परिभाषा ऐसा आहार जिसमें पशु की आयु, भार, उत्पादन एवं स्वास्थ्य के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन एवं जल उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। नीचे दी गई है जानकारी। शरीर भार 500 किग्रा, दुग्ध उत्पादन 18 लीटर प्रतिदिन, हरा चारा बरसीम उपलब्ध। शुष्क पदार्थ की आवश्यकता। सामान्य नियम शरीर भार 2.5% शुष्क पदार्थ 500 गुणे 2.5 बराबर 12.5 किग्रा डीएम। फिर नीचे जो दूध उत्पादन है तो अतिरिक्त शुष्क पदार्थ प्रति लीटर दूध बराबर 0.5 किग्रा डीएम, 18 गुणे 5 9 किग्रा डीएम। कुल शुष्क पदार्थ आवश्यकता 12.5 + 9 बराबर 21.5 किलो डीएम प्रतिदिन देना चाहिए। आहार का वितरण। हरा चारा बरसीम 1 किग्रा बरसीम में 20% डीएम, 3 किग्रा बरसीम में 6 किग्रा डीएम आदि। सूखा चारा भूसा 6 किग्रा 5.4 किग्रा
दाना मिश्रण शेष एम 4 2.21.5 - 6 + 55 बराबर 10.01 किग्रा। 9 किलो किग्रा बराबर 10 किलो दाना मिश्रण देना। दाना मिश्रण का संरचना मक्का अथवा जौ 40%, चोकर 30%, खली सरसों अथवा मूंगफली 27%, खनिज लवण में 2%, नमक 1% देना चाहिए। जल आवश्यकता 60 से 80 लीटर स्वच्छ पानी प्रतिदिन देना चाहिए। निष्कर्ष, संतुलित आहार से दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, पशु स्वस्थ रहता है, प्रजनन क्षमता सुधरती है। नंबर प्रश्न 3 दिया है, वैज्ञानिक खिलाई पिलाई से आप क्या समझते हैं? समझते हैं पशुओं के लिए जीवन रक्षक एवं उत्पादन आहार की आवश्यकता लिखिए। उत्तर है, पशुपालन में अधिक उत्पादन पशुओं की स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक खिलाई पिलाई का अत्यंत महत्वपूर्ण है। गलत व अपूर्ण आहार से कमजोर हो जाता है पशु, बीमार पड़ता है, दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। वैज्ञानिक खिलाई पिलाई की परिभाषा, पशु की आयु, शरीर भार, नस्ल, उत्पादन स्तर अथवा दुग्ध अथवा कार्य, मौसम एवं शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्व से भरपूर संतुलित आहार देना ही वैज्ञानिक खिलाई पिलाई कहलाता है। वैज्ञानिक खिलाई पिलाई के उद्देश्य पशु को स्वस्थ रखना, दुग्ध उत्पादन और मांस उत्पादन बढ़ाना, रोगों से बचाव, प्रजनन क्षमता में सुधार, चारा दाने का सही उपयोग। वैज्ञानिक खिलाई पिलाई के मुख्य सिद्धांत, नंबर 1 संतुलित आहार, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, स्वच्छ जल। फिर आयु व उत्पादन के अनुसार बछड़ा, गर्भवती गाय, दुधारू गाय हो तो अलग अलग आहार, हरा प्लस सूखा चारा प्लस दाना, केवल एक ही प्रकार का चारा नहीं देना चाहिए। जीवन रक्षक आहार, मेंटेनेंस रेटेशन परिभाषा इसकी है, वह आहार जो पशु के शरीर भार को बनाए रखने, श्वसन, रक्त संचार, पाचन एवं ताप नियंत्रण के लिए आवश्यक हो, उसे ही जीवन रक्षक आहार कहते हैं। जीवन रक्षक आहार की आवश्यकता शरीर का तापमान बनाए रखने, श्वसन व हृदय क्रियाएं हेतु, शरीर की टूट फूट की पूर्ति हेतु, पशु को जीवित व स्वस्थ रखने हेतु। यह आहार उत्पादन नहीं बढ़ाता है, केवल जीवन रक्षा करता है। जीवन रक्षा के आहार के स्रोत, सूखा चारा, भूसा, सीमित मात्रा में हरा चारा, सामान्य दाना। उत्पादन आहार, प्रोडक्शन रेटेशन परिभाषा इसकी है, वह अतिरिक्त आहार जो जीवन रक्षा के आहार के अलावा दुग्ध, मांस व ऊन या कार्य उत्पादन हेतु दिया जाता है, उसे उत्पादन आहार कहते हैं। उत्पादन आहार की आवश्यकता है निम्नलिखित हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु, गर्भावस्था में भ्रूण विकास हेतु, कार्यशील पशुओं की ऊर्जा पूर्ति हेतु, दुग्ध गुणवत्ता सुधार हेतु। उत्पादन आहार के स्रोत, नंबर 1 दाना मिश्रण, प्रोटीन युक्त खल, हरा चारा, बरसीम लोबिया, खनिज मिश्रण। और आगे दिया है जीवन रक्षक एवं उत्पादन आहार में अंतर। जीवन रक्षक आहार और उत्पादन आहार में अंतर, शरीर बचाने हेतु उत्पादन आहार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में, जीवन रक्षक आहार तो अनिवार्य अतिरिक्त सभी पशुओं हेतु जीवन रक्षक आहार दिया जाता है, केवल उत्पादक पशुओं हेतु दिया जाता है। वैज्ञानिक खिलाई पिलाई के लाभ, नंबर 1 है दुग्ध उत्पादन में 20 से 30% वृद्धि, पशु व स्वस्थ व दीर्घायु, प्रजनन समस्याओं में कमी और चारा दाने की बर्बादी कम। गलत खिलाई पिलाई के दुष्परिणाम, दुग्ध उत्पादन में कम, पशु कमजोर, गर्भधारण में कठिनाई, रोगों की संभावना। निष्कर्ष है, वैज्ञानिक खिलाई पिलाई अपनाकर पशु को स्वस्थ व सुधरता है, दुग्ध उत्पादन बढ़ता है, पशुपालक को अधिक लाभ होता है, यह आधुनिक पशुपालन की आधारशिला है। एक अच्छी दुधारू गाय एवं आदर्श सांड के गुण। एक अच्छी दुधारू गाय के गुण, शारीरिक गुण, त्रिकोणीय शरीर, बड़ा थन, स्पष्ट दुग्ध सिराएं। उत्पादन गुण, अधिक दूध क्षमता, नियमित दुग्ध उत्पादन। स्वभाव शांत आज्ञाकारी। आदर्श
एक आदर्श सांड के गुण निम्नलिखित हैं: मजबूत शरीर, स्वस्थ व रोगमुक्त, उच्च नस्ल, अच्छी प्रजनन क्षमता। लघु उत्तरीय प्रश्न आइए देखते हैं। नंबर दिया है प्रश्न, दोहन दुहाई के लिए गाय तैयार करना। उत्तर है, दुहाई से पूर्व गाय को तैयार करना अत्यंत आवश्यक है ताकि दूध साफ, अधिक मात्रा में, थन बिना रोग के प्राप्त हो। दुहाई से पहले की तैयारी, स्थान की सफाई, दुहाई स्थल स्वच्छ व सूखा हो। नंबर 2, गाय को शांत रखना, शोरगुल नहीं होना चाहिए। थन की सफाई, गुनगुने पानी से थन धोना, साफ कपड़े से पोंछना। थन की मालिश, हल्की मालिश से दूध उतारता है। पहली धार निकालना, कीटाणुयुक्त दूध बाहर निकालना। महत्व, दुग्ध की गुणवत्ता बढ़ती है, थनैला रोग से बचाव। आप ऑपरेशन फ्लड, प्रश्न 5 दिया है ऑपरेशन फ्लड। उत्तर, ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय दुग्ध विकास कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य देश में दूध उत्पादन बढ़ाना था। मुख्य तथ्य, शुरुआत 1970, जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दुग्ध विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, इनका दुग्ध विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उद्देश्य देश के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध मूल्य स्थिरता, दुग्ध सहकारी समितियों का विकास। परिणाम इसका है, भारत में विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना, श्वेत क्रांति का आधार। प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, नर बछड़ों को बधियाकरण की विधियां। उत्तर, बधियाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नर बछड़े को प्रजनन क्षमता समाप्त कर दी जाती है। बधियाकरण की प्रमुख विधियां हैं: शल्य विधि, अंडकोश काटकर निकालना; अस्थायी विधि, अधिक सावधानी आवश्यक। नंबर 2 है रक्तहीन विधि, ब्लडलेस मेथड। बर्डीजो विधि, विशेष यंत्र द्वारा नसें दबाना। इलास्टिक रिंग, रबर रिंग लगाकर रक्त प्रवाह रोकना। उपयोगिता, पशु शांत होता है, कृषि में सहायक, मांस गुणवत्ता बेहतर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खरल व मूसली का प्रयोग। खरल का प्रयोग दवाओं को पीसने के लिए किया जाता है। मूसली का प्रयोग खरल में रखी दवाओं को कूटने घोटने के लिए किया जाता है। गर्भ रक्षा आहार के विषय में लिखिए। उत्तर, गर्भावस्था के अंतिम 2-3 महीने में गर्भित पशु को दिया जाने वाला अतिरिक्त पौष्टिक आहार गर्भ रक्षा आहार कहलाता है। मतलब इससे भ्रूण का सही विकास होता है, माँ व बछड़े दोनों स्वस्थ रहते हैं। ट्रोकर और कुनेला के कार्य। ट्रोकर और कुनेला का प्रयोग पेट में गैस निकालने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से रूमेन गैस को ब्लोड को स्थित उपयोगी करता है। नंबर 4 दिया, रोमांसी पशुओं में अस्थायी दंत सूत्र लिखिए। रोमांसी पशुओं में अस्थायी दंत सूत्र I/0/4। ये सूत्र दिया है आपका PM 3/32 दांत। सांड की नाक में धातु का छल्ला क्यों पहनाया जाता है? उत्तर, सांड को नियंत्रित रखने के लिए, आक्रामक स्वभाव पर नियंत्रण है, सुरक्षित संचालन के लिए। आइए बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, सही उत्तर पुष्टि कीजिए। बैल की उपयुक्त आयु 2.5 वर्ष। बछड़े का बधियाकरण कहलाता है। गाय को जेर गिरने का समय 2 से 4 घंटा। 600 किग्रा। भैंस का शुष्क पदार्थ 18 किग्रा होता है। मूत्रवर्धक पदार्थ कलमी सोरा है। रिक्त स्थान भरिए। उत्तर, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबैलस बैबेलिस। मोहरे प्राप्त होते हैं अंगोरा बकरी से। खट्टा दही की अम्लता 1% होती है। कार्बोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? फिनोल। भेड़ के ब्याने को क्या कहते हैं? मेमना। थैंक यू। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है।